नमस्कार, स्टडी रैंकर्स के वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप उसे studyrankersonline.com पर जाकर पूछ सकते हैं। अगर इस पाठ से जुड़े ज्ञान को जांचना चाहते हैं तो studyrankerstest.com पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 2 मीरा के पद के बारे में जानेंगे। मीराबाई का जन्म 1503 जोधपुर के चोकड़ी गांव में हुआ ऐसा माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे भोजराज से हुई। बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद ही पहले पति, फिर पिता और उसके बाद ससुर महाराणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने जीवन से निराश होकर घर परिवार का त्याग कर दिया और वृंदावन में जाकर पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती हैं। ये संत रैदास की शिष्या हैं। इनके पदों में ब्रज, राजस्थानी और गुजराती भाषा का मिश्रण है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ 2 भागों में है। पहले पद में मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से मनुष्यों की पीड़ा हरने को कह रही हैं। विभिन्न उदाहरणों से मीरा कृष्ण को याद दिलाती हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कईयों की मदद की है। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि वह उन्हें दासी रख ले। मीरा कृष्ण के रूप का भी चित्रांकन करती हैं। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण से मनुष्यों की पीड़ा को हरने की प्रार्थना की है। मीरा ने उन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है जिसमें श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की जान और लाज की रक्षा की है। मीरा श्री कृष्ण को याद करते हुए कहती है, दुशासन ने जब द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया था तब आपने ही वस्त्र बढ़ाकर उनकी इज्जत बचाई थी। नरसिंह का रूप धारण कर आपने ही अपने भक्त प्रहलाद के प्राण को बचाया था। डूबते हुए हाथी की रक्षा आपने ही की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए आप मेरी भी पीड़ा दूर कीजिए। श्याम महाने चाकर राखे जी, गिरिधरी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगासियों, नित उठ दर्शन पासियों, बिंद्रावन री गुंच गली में गोविंद लीला गासियों। चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पासियों, तीनों बातां सरसी। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में भेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पासियों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। मीरा श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। उनकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और हर सुबह उठकर दर्शन पाऊंगी। वह वृंदावन के कुंजों और गलियों में कृष्ण की लीला का गान करना चाहती है। इससे उन्हें कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति तीनों बातें उनके जीवन में रच बस जाएंगी। अगली पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रभु कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट तथा शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने गले में वैजंती के फूलों की माला डाली हुई है। वे वृंदावन में गाय चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं।
वृंदावन में उनके बहुत ऊंचे ऊंचे महल हैं। वे उस महल के विशाल आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती है। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाना चाहती हैं। मीरा प्रभु श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे गिरिधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक पर लाइक करें।